स्टूडेंट्स, डेफिनेट इंटीग्रल्स के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम करेंगे इंटीग्रल्स ऑफ मॉडुलस फंक्शन। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है 0 to 5 मॉडुलस फंक्शन ऑफ x माइनस 3 dx। हमारे पास जो लिमिट्स दी हैं वो दी हैं 0 से 5 के बीच में। अब सबसे पहले हमने मॉडुलस फंक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, x माइनस 3 को 0 से इक्वेट करेंगे। यहां से x की वैल्यू आ गई 3। इसका मतलब 0 से 5 के इंटरवल में हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी 3। अब हम इसको दो रेंज में डिवाइड करेंगे व्हेन x लाइज इन द इंटरवल 0 to 3। तो यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं, टेक x इज इक्वल टू 2 और ये वैल्यू जो है हम इस मॉडुलस फंक्शन में पुट कर देंगे। तो यहां से 2 माइनस 3 ये हमारे पास -1 आ गया। सो दिस इज नेगेटिव। इसका मतलब है हमारे पास अगर वैल्यू हम जब पुट करते हैं अगर वो नेगेटिव होगी, टू मेक इट पॉजिटिव मॉड ऑफ x माइनस 3 दैट शुड बी नेगेटिव। तो ये हमारे पास माइनस ऑफ x माइनस 3 होगा। उसी तरह से अगर हम x की वैल्यू लेते हैं 3 और 5 के बीच में, तो यहां पर 0 से 3 में मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, तो इसलिए मॉड ऑफ x माइनस 3 वो होगा माइनस ऑफ x माइनस 3। उसके बाद हम x की वैल्यू लेते हैं 3 और 5 के बीच में। यहां पर हम मान लीजिए कि लेते हैं x इज इक्वल टू 4। तो यहां पर मॉड ऑफ x माइनस 3 ये कितना होगा, 4 माइनस 3 1। तो ये वैल्यू हमारे पास जो है मॉडुलस फंक्शन की पॉजिटिव है, तो इसलिए मॉड ऑफ x माइनस 3 ये हमारे पास होगा x माइनस 3। अब हम जो हमारे पास इंटरवल है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 0 to 5 मॉड ऑफ x माइनस 3 dx प्लस 3 जो है यहां पर आएगा 0 to 3 एंड देन 3 to 5 मॉड ऑफ x माइनस 5 dx। अब 0 से 3 के इंटरवल में मॉड ऑफ x माइनस 3 की वैल्यू है माइनस ऑफ x माइनस 3। तो यहां पर हम लिखेंगे 0 to 3 माइनस ऑफ x माइनस 3 dx प्लस देन 3 to 5 मॉड ऑफ x माइनस 5। यहां पर इसकी वैल्यू है x माइनस 3 dx के बराबर। अब यहां से माइनस ऑफ x माइनस 3 ये हो जाएगा 0 to 3 माइनस x dx प्लस 3 to 5 x माइनस 3 dx। अब हम इन दोनों इंटरवल्स को सॉल्व करते हैं। पहले इंटीग्रल को हम I1 का नाम दे देते हैं, दूसरे को I2 का, और इनको हम सॉल्व करते हैं। I1 हमारे पास है 0 to 3 माइनस x dx। यहां से 3 का इंटरवल हो गया इंटीग्रेशन 3x माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट फ्रॉम 0 to 3। अब इसमें हम पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 3, फिर लोअर लिमिट करेंगे 0। तो ये आएगा 9 माइनस 9/2 माइनस 0, ये आ जाएगा 9/2। उसके बाद हम दूसरा इंटीग्रल लेते हैं 3 to 5 x माइनस 3 dx। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3x लिमिट फ्रॉम 3 to 5। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं 5 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3 इंटू 5, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे 3 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3 इंटू 3। तो ये आ जाएगा 25/2 माइनस 15 माइनस 9/2 माइनस 9। तो ये आ जाएगा 25/2 माइनस 15 माइनस 9/2 प्लस 9। यहां से हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे 16/2 माइनस 6, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 के बराबर। अब हम इन दोनों इंटीग्रल्स को ऐड कर देते हैं, I1 प्लस I2। तो ये वैल्यू है 9/2 प्लस 2। इसको सॉल्व किया तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13/2 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ 0 to 2 मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx। अब यहां पर हमारे पास इंटरवल दिया है 0 से 2 के बीच में।
अब यहाँ पर मिडल पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 को 0 से इक्वेट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों में से हम x कॉमन लेते हैं, यहां से हम -1 कॉमन लिया तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज 0, x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू 1। तो यहां पर हमारे पास 0 से 2 में हम -1 की वैल्यू -3 की वैल्यू नहीं है, तो हम यहाँ पर ये वैल्यू x इज इक्वल टू -3 जो है वो रिजेक्ट कर देंगे। यू विल टेक द वैल्यू ऑफ x दैट इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास इसमें इंटरवल बन जाएंगे जहां पर हम एक वैल्यू निकालेंगे जब x जो है 0 से 1 के बीच में लाई करता है, फिर देन x 1 और 2 के बीच में। अब हमारे पास ये वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इसको हम इस तरह से लिखते हैं x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इसका मॉडुलस। अब हम यहां पर जब x की वैल्यू लेते हैं 0 और 1 के बीच में, हम मान लें कि x की वैल्यू 1/2 लेते हैं, ये वैल्यू हम इस पॉइंट में पुट करेंगे 1/2 प्लस 3, ठीक है, और दूसरी 1/2 माइनस 1। हमारे पास पहली वैल्यू आएगी पॉजिटिव और दूसरी वैल्यू आएगी नेगेटिव, तो ओवरऑल जो वैल्यू बनेगी हमारे पास नेगेटिव। इसका मतलब मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इसका जब हम मॉड हटाएंगे ये वैल्यू आएगी माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। दूसरी वैल्यू हमारे पास है जब हमारे पास ये है x लाई करता है 1 और 2 के बीच में, हम इसमें वैल्यू लेते हैं x की 3/2 और हम वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इसमें हम पुट करते हैं। तो अगर हम x की वैल्यू 3/2 पुट करते हैं, दोनों वैल्यूज जो है हमारे पास पॉजिटिव बनेंगी। इसका मतलब है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 ये हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 के बराबर। तो यहां से हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 0 to 1 मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx प्लस 1 to 2 मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx। 0 से 1 के इंटरवल में मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 ये नेगेटिव है, तो ये आ जाएगा 0 to 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx, और 1 से 2 के बीच में ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx। अब हम इन दोनों इंटीग्रल्स को नाम दे देते हैं। पहला इंटीग्रल है इसको हम I1 का नाम देते हैं, दूसरा I2। I1 हमारे पास है माइनस 0 to 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx, और I2 इंटरवल है हमारे पास 1 to 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx। अब यहां से हम पहले इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx, हाउ एक्स स्क्वायर का है एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3x लिमिट फ्रॉम 0 to 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x लिमिट फ्रॉम 0 to 1। अब इसमें हम पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस 1 क्यूब अपॉन 3 प्लस 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 0 माइनस 3 इंटू 0, तो माइनस ऑफ 1/3 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 0 माइनस 1/3 माइनस 2, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ माइनस 5/3, 5/3 आ जाएगा। अब इसके बाद हम सेकेंड इंटीग्रल सॉल्व करते हैं। I2 ये हमारे पास है 1 to 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 dx,
अब यहां से इसका इंटीग्रल लेते हैं, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस 3x लिमिट फ्रॉम 1 to 2, ये आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x लिमिट फ्रॉम 1 to 2। अब इसमें हम पहले अपर लिमिट पुट करते हैं 2 क्यूब अपॉन 3 प्लस 2 स्क्वायर तो यहां से आ जाएगा 8 अपॉन 3 प्लस 4 माइनस 6 और इधर से 1 अपॉन 3 प्लस 1 माइनस 3, 8 अपॉन 3 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 2, ये आ जाएगा तो इसकी वैल्यू बनेगी 2/3 माइनस ऑफ माइनस 5/3, तो इसमें वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7/3 के बराबर। इसका मतलब हम इस इंटीग्रल की वैल्यू दोनों की निकाल ली। सो हमारे पास 0 to 2 मॉडुलस फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x dx दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2। पहले इंटीग्रल की वैल्यू हमने निकाली है 5/3, दूसरे इंटीग्रल की वैल्यू है 7/3, ये आ जाएगा 5/3 प्लस 7/3 दैट इज इक्वल टू 12/3, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है दैट इज इक्वल टू 1 to 4 मॉडुलस फंक्शन ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉडुलस फंक्शन ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉडुलस फंक्शन ऑफ x माइनस 3 dx इज इक्वल टू 19/2। सबसे पहले हमारे पास जो इंटरवल है वो दिया है 1 to 4 और इसमें मिडिल वैल्यूज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम x माइनस 1 को 0 से इक्वेट, उसके बाद x माइनस 2 को 0 से इक्वेट करेंगे और x माइनस 3 को 0 से। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 1, x की वैल्यू 2 एंड x की वैल्यू 3। तो मतलब x की 1 तो हमारे पास लोअर लिमिट दी हुई है, हम बाकी की वैल्यूज लेंगे x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3। अब हमें इन तीनों इंटरवल्स में जो है अलग अलग फंक्शंस फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं व्हेन x लाइज इन द इंटरवल 1 to 2। तो यहां पर फंक्शन हमारे पास दिया है मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3। अब हम सबसे पहले x की वैल्यू जो है 1/2 के बीच में है, तो हम मिडल वैल्यू लेते हैं, टेक x इज इक्वल टू 1.5 और यू कैन से 3/2। अब ये वैल्यूज हम पुट करते हैं, अगर हमने x की वैल्यू 1.5 ली है, यहां पुट किया हमने 1.5 माइनस 1, 1.5 माइनस 2, 1.5 माइनस 3, ये वैल्यू है हमारे पास माइनस की और ये भी हमारे पास वैल्यू नेगेटिव है। अब इसका मतलब है जो पहले मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू है पॉजिटिव, दूसरे मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू है नेगेटिव, तीसरे की भी नेगेटिव है। इसका मतलब जब हम मॉडुलस फंक्शन को जो है मॉड हटाएंगे तो जहां पर वैल्यू नेगेटिव आई है उसका मॉड हटाएंगे तो उसके साथ माइनस लगाएंगे। तो एफ एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 है, ये आएगा एक्स माइनस 1 और यहां पर x माइनस 2 है, तो इसमें क्योंकि जो वैल्यू नेगेटिव है टू मेक इट पॉजिटिव, ये वैल्यू आ जाएगी यहां से माइनस मॉड हटा के नेगेटिव आ गया। इसमें भी जो वैल्यू नेगेटिव है तो मॉड हटाकर यहां पर भी नेगेटिव आएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3। अब इसको हम जो है सॉल्व करते हैं, एक x कैंसिल हो गया, यहां पर आ गया 3 और 2 जो है 5 माइनस 1 4 माइनस एक्स। तो हमारे पास जो 1 से 2 के इंटरवल में जो फंक्शन है वो आ जाएगा 4 माइनस एक्स। उसके बाद आगे लेते हैं हम इंटरवल जब x लाई करता है 2 से 3 के बीच में। फंक्शन हमारे पास है मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3। अब हम x की वैल्यू यहां पर ले लेते हैं 2.5, तो यहां इस फंक्शन में हम पुट करते हैं 2.5 माइनस 1, यहां पर
2.5 माइनस 2 और लास्ट में 2.5 माइनस 3। ये वैल्यू हमारे पास है पॉजिटिव, दूसरी वैल्यू जो है ये भी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर तीसरी वैल्यू जो है वो नेगेटिव है। इसका मतलब है यहाँ पर जब हम मॉड हटाएंगे तो यहाँ पर फंक्शन क्या आएगा, पहले वाले इंटरवल में वैल्यू पॉजिटिव थी तो मॉड हटाकर यहाँ पर भी पॉजिटिव आ जाएगा, दूसरे में भी वैल्यू पॉजिटिव है मॉड हटाकर यहाँ भी पॉजिटिव आ गया, तीसरे में नेगेटिव है मॉड हटा के नेगेटिव आ गया, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 माइनस x प्लस 3। तो ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो गए, ये आ जाएगा 3 और यहां से 3 भी कैंसिल हो गया, सिर्फ हमारे पास फंक्शन आ जाएगा x के बराबर। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इंटरवल है व्हेन x लाइज इन द इंटरवल 3 to 4। यहां पर हम वैल्यू लेते हैं x की 3.5। तो फंक्शन हमारे पास है, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। यहां पर जब हमने वैल्यू पुट की 3.5 माइनस 1, 3.5 माइनस 2, 3.5 माइनस 3, तो ये आ जाएगा यहाँ पर ये वैल्यू जो है पहली वाली भी पॉजिटिव, दूसरी भी पॉजिटिव, तीसरी भी पॉजिटिव, तीनों वैल्यूज जो है हमारे पास पॉजिटिव हैं। तो फंक्शन हमारे पास क्या आएगा, x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 3, ये आ जाएगा 3x माइनस 6। अब यहाँ पर हमारे पास जो इंटरवल है 0 to यहाँ से 1 से है 1 to 2, जो 1 से 2 के इंटरवल में जो फंक्शन है दैट इज 4 माइनस एक्स। उसके बाद 2 से 3 के इंटरवल में जो फंक्शन है उसकी वैल्यू है x, और 3 से 4 के इंटरवल में जो फंक्शन है वो है 3x माइनस 6। अब हम इंटीग्रल्स को सॉल्व करते हैं। पहला इंटीग्रल है, इसको हम I1 का नाम दे देंगे, दूसरा I2 और तीसरा है I3। नाउ I1 इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं 1 to 2 4 माइनस एक्स dx। नाउ 4 माइनस एक्स का इंटरवल है 4x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट फ्रॉम 1 to 2। पहले हम इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर करेंगे इसमें। ये आ जाएगा 5/2 के बराबर। अब सेकेंड इंटीग्रल लेते हैं इसमें 2 to 3 x dx। x dx है तो इसका इंटीग्रल आएगा x स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट फ्रॉम 2 to 3। अब पहले इसमें अपर लिमिट पुट करते हैं 3 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 2, ये आ जाएगा 9/2 माइनस 4/2, अभी इसकी वैल्यू आ जाएगी 5/2 के बराबर। थर्ड इंटीग्रल लेते हैं, वो है 3 to 4 3x माइनस 6 dx। यहां से हम 3 कॉमन ले जाते हैं, इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। अब यहां से 3 इंटू इंटीग्रल ऑफ x माइनस 2 dx। नाउ 3 x का इंटीग्रल हो गया x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2x लिमिट फ्रॉम 3 to 4। अब पहले इसमें अपर लिमिट पुट करते हैं, थ्री स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2 इंटू 3। अब यहां से आएगा 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16, इसका हाफ हो गया 8 माइनस 8, 9/2 माइनस 6, 3 इंटू 0 माइनस 9 माइनस 12, तो ये आ जाएगा 3 इंटू माइनस ऑफ 3/2 माइनस ऑफ माइनस प्लस 3/2 दैट इज 9/2। इसका मतलब हमारे पास इन तीनों इंटीग्रल्स की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास जो I1 प्लस I2 प्लस I2 3 इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/2 प्लस 5/2 प्लस 9/2, तो ये आंसर आ जाएगा 19/2 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2 पाई मॉडुलस फंक्शन ऑफ साइन एक्स dx। अब यहाँ पर हम इसको जो है 0 से 2 पाई के 4 क्वाड्रेंट्स में हमने इसको देखना है। और हमारे पास जो 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं इसमें हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली ऐड शुगर टू कॉफी के अकॉर्डिंगली फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है। तो हम इसको दो हाफ में डिवाइड कर देंगे, 0 से पाई के इंटरवल में मॉड ऑफ साइन एक्स dx और उसके बाद पाई से 2 पाई के इंटरवल में मॉड ऑफ साइन एक्स dx। जब हमारे पास x जो है 0 से पाई के इंटरवल में लाई करता है तो मॉड ऑफ साइन एक्स जो है वो हमारे पास साइन फंक्शन जो है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, तो मॉड ऑफ साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी साइन एक्स के बराबर। उसके बाद जब हमारे पास साइन एक्स है वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो फिर हमारे पास मॉड ऑफ साइन एक्स जो है वो नेगेटिव का होगा, क्योंकि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन नेगेटिव है। 0 से पाई के बीच में मॉड ऑफ साइन एक्स जो है वो साइन एक्स के बराबर है, तो यहां से पाई से 2 पाई के बराबर है माइनस ऑफ साइन एक्स dx। अब यहां से देखो हमारे पास इसको फर्स्ट इंटीग्रल ले लेते हैं, इसको सेकंड इंटीग्रल, इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इंटीग्रल हमारे पास है 0 से पाई साइन ऑफ एक्स dx। साइन एक्स का इंटीग्रल होगा हमारे पास माइनस ऑफ कॉस एक्स, इसको हम सॉल्व करते हैं। माइनस ऑफ कॉस पाई माइनस कॉस 0। कॉस पाई की वैल्यू है -1, कॉस 0 की है 1, सो माइनस ऑफ -2 ये आ जाएगा 2 के बराबर। अब इसमें हम सेकेंड इंटीग्रल लेते हैं, ये है पाई से 2 पाई माइनस ऑफ साइन एक्स dx, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रल वो हमारे पास है cos x माइनस cos x लिमिट फ्रॉम पाई टू 2 पाई, ये आ जाएगा cos x लिमिट फ्रॉम पाई टू 2 पाई, ये आ जाएगा cos 2 पाई माइनस cos ऑफ पाई। cos 2 पाई की वैल्यू है 1, cos ऑफ 2 पाई की वैल्यू 1 और cos पाई की -1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 के बराबर। इसका मतलब है हमारे पास दोनों इंटीग्रल की वैल्यू जो है अगर हम इसको ऐड करें तो 2 + 2 4, यानी कि 0 से 2 पाई मॉड ऑफ साइन एक्स dx इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 के बराबर।